सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा कि हमारे कौम के मुसलमान जितने भी नौजवान हैं और क्यों स्ट्रेस में जाते जा रहे हैं इस वक्त और किस चीज़ का शिकार होते जा रहे हैं। हमारी बहन भाई सब लोग इस परेशानी का शिकार हो चुके हैं। तो पूरा बयान जरूर सुने और इस पर अमल भी करें। हजरत ने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, सुन्नी दावत इस्लामी के सिल्वर जुबली इज्तिमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आपकी हमारी सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमारा ये बैठना सीखना सिखाना हम सब के लिए नजात का ज़रिया बन जाए। ख़वातीन इस्लाम से मुताल्लिक इज्तिमा मुनक़िद करने की वजह और उनके लिए ख़ास पहला दिन फिक्स करने की वजह यह है कि घर का माहौल हो, मुआशरे का माहौल हो, सोसाइटी का मामला हो, तो सिर्फ मर्द ही से सारा मामला संवर नहीं सकता, बल्कि मर्द और औरत दोनों मिलकर अगर कोशिश करें तो मुआशरे के अंदर इनकलाब पैदा हो सकता है और पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों की जिंदगी पुरसुकून गुजर सकती है। इस वक्त अगर हम दुनिया में बसने वाले मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लें तो पूरी दुनिया का मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत इस वक्त इन्फेरेटिव कॉम्प्लेक्स की शिकार है और कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां पर बच्चे या बच्ची स्ट्रेस के शिकार आपको नजर ना आए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, मर्द तो किसी हद तक मस्जिद में जाकर उलमा की नशिश में बैठकर अपने आप को किसी हद तक इल्म के जेवर से आरास्ता कर लेते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तलाश कर लेते हैं, लेकिन ख़वातीन का मामला ये होता है कि वो खुद ही अपनी तरफ से प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की कोशिश करती हैं, न शरीयत के दायरे में न कुरान और हदीस की रहनुमाई में। नतीजतन न दुनिया संवरती है न आखिरत संवरती है। आज मैं चाहूँगा कि कुछ ज़रूरी बातें आपकी जिम्मेदारी से मुताल्लिक आपको बताऊं और साथ ही साथ रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में औरत की अजमत क्या है और किस औरत के बारे में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन मता यानी फायदा उठाने वाले के हवाले से फरमाया है। ख़वातीन इस्लाम, आप सिर्फ अपने बारे में ये सोचें, इस वक्त पूरी दुनिया में बिगाड़ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। जवान बिगड़ रहे हैं, शादीशुदा बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चियां बिगड़ रही हैं और माहौल डे बाय डे बिगड़ता चला जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी सूरत में ये माहौल संवरने न पाए और उसके लिए जहां से बिगाड़ का आगाज हो रहा है मैं उसी तरफ आपकी निशानदेही करना चाहूँगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, आप जरा सोचें कि इस वक्त बिगाड़ किस शोबे के अंदर नहीं है। हर शोबे के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर महाज पर बिगाड़ ही बिगाड़ नजर आ रहा है। जवान बिगड़ते नजर आ रहे हैं, बच्चियां बिगड़ती नजर आ रही हैं, मियाँ बीवी की जिंदगी के अंदर परेशानियां नजर आ रही हैं, बीवियां बिगड़ती नजर आ रही हैं,
शौहर बिगड़ते नजर आ रहे हैं, नस्लों की नस्लें तबाह होती नजर आ रही हैं। आखिर इसके पीछे वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से नस्लों की तबाही हो रही है और पूरा मुआशरा तबाही के दहाने पर है? हकीकत ये है कि हम आज कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी में करेक्शन हो, चंद बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, ज़िना न करो, बदकारी न करो, नजरबाजी न करो, इस आवारगी न करो, नमाज की पाबंदी करो, झूठ से बचो, बुराइयों से बचो, गुनाहों से बचो। लेकिन हम देख रहे हैं कोशिशों के बावजूद, जुम्मा के खिताबात के बावजूद, जलसे और इज्तिमाआत के बावजूद मुआशरे में संवरने का माहौल दिखाई नहीं देता। आखिर इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? तो ख़वातीन इस्लाम, अगर तवज्जो के साथ आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई तो आज आपकी अजमत भी आपको समझ में आएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको समझ में आएगी, आपका मकाम भी आपको समझ में आएगा। आप जरा सोचें, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, पूरी दुनिया इस वक्त जो कोशिश कर रही है वो किसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, किसको फ्रीडम देने की कोशिश कर रही है, किसके पीछे मेहनत कर रही है, किसको आवारा बनाने की कोशिश कर रही है? तो पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, तो ये सब के सब औरत के पीछे मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कि वो जानते हैं किसी मुआशरे की औरत अगर बिगड़ जाएगी तो उसके बतन से पैदा होने वाला बच्चा कोई दीनदार जन्म नहीं ले सकता। एक औरत बिगड़ती है तो घर का निजाम बिगड़ जाता है, एक लड़की बिगड़ती है तो माँ बाप की जिंदगी तबाह और बर्बाद होती नजर आती है। एक औरत के बिगड़ने पर पूरी सोसाइटी का बिगाड़ हो जाता है। आप अंदाजा लगाएं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, औरत के बिगड़ने पर पूरी सोसाइटी, पूरा माहौल, पूरा मुआशरा तबाह और बर्बाद हो जाता है। इसीलिए औरत को चार दीवारी से निकालकर, पर्दे से निकालकर, नेकी के रास्ते से निकालकर आवारगी के रास्ते पर ले जाने के लिए आज पूरी दुनिया सरमाया खर्च कर रही है, पूरी दुनिया दौलत खर्च कर रही है कि किसी न किसी तरीके से औरत पर्दे से बाहर आ जाए, औरत बेहिजाब बन जाए, औरत बेपर्दा बन जाए, औरत नमाज की तर्क करने वाली बन जाए, औरत शरीयत की पासदारी छोड़ दे, औरत बावुजू रहना छोड़ दे, औरत नमाज पढ़ना छोड़ दे, औरत तिलावत करना छोड़ दे। इसलिए कि एक औरत बिगड़ती है तो नस्लें बिगड़ती हैं। किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है और इसे जिंदगी भर के लिए मेरी बहनें दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लें। अल्लाह अकबर, अगर बाप दीनदार होता है तो दीन घर के दरवाजे तक पहुंचता है, और अगर माँ दीनदार होती है तो दीन नस्लों तक पहुंचा करता है। याद रखें, एक औरत का संवरना सोसाइटी के संवरने का सबब बन जाता है, एक औरत का संवरना पूरी नस्लों के संवरने का सबब बन जाता है, एक औरत के सीधे रास्ते पर चलना पूरे खानदान के सीधे रास्ते पर चलने का जरिया बन जाता है। और कभी ऐसा होता है, सुधरी हुई एक औरत के बतन से अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वही बच्चा पूरी दुनिया के सुधारने वालों के अंदर शामिल हो जाया करता है। आप अंदाजा लगाएं, आज औरत ये समझ रही हैं कि वेस्टर्न कल्चर ने और वेस्ट ने हमें आजादी अता की, इस्लाम पर्दे की पाबंदी का हुक्म दे रहा है, गैर मर्दों से मिलने की पाबंदी लगा रहा है। लेकिन ये कितना अच्छा कल्चर है, किसी से भी फ्रेंडशिप कर लो, किसी से भी दोस्ती कर लो, किसी के यहाँ भी रहने चले जाओ, कोई रोक टोक की बात नहीं। आप जरा देखें उन बच्चियों की जिंदगी को जो बच्चियां इस कल्चर के अंदर बड़ी होती हैं और इस सोसाइटी के अंदर रहती हैं, न उनकी दुनिया में सुकून आपको नजर आएगा, न ऐसी बच्चियों की आखिरत के अंदर कोई सुकून नजर आएगा। लेकिन उन औरतों की जिंदगी का जायजा लें जिन औरतों की जिंदगी का मामला ये है कि वो इस्लाम को अपनी निगाहों के सामने रखती हैं और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पेशे नजर रखते हुए अपनी जिंदगी को कानून इस्लाम के दायरे के अंदर गुजारती नजर आती हैं। आप देखेंगे बुढ़ापे में उनकी औलाद
उनका साथ देती नजर आती है, ज़ईफी में उनके बच्चे खिदमत करते नजर आते हैं, लेकिन वो माएं जो आवारगी की जिंदगी इख्तियार कर लेती हैं, या जो बच्चियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी जिंदगी को गुजारती हैं, उनके बाद में पैदा होने वाली बच्चे उनको ताना देते नजर आते हैं और बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बनते। आज ये मैं आपको बताऊं, औरत समझ रही है कि हमें आजादी दी जा रही है, फ्रीडम दिया जा रहा है, लेकिन आप देखें यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपनाई जाती है। चंद दिनों के लिए किसी के साथ, फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, औरत का वकार मजरू हो रहा है। आज आप देखें जितने भी सामान फरोख्त किए जाते हैं, उन सामान के फरोख्त करने के लिए औरत को मॉडल की हैसियत से पेश किया जाता है, उसका नीम उरिया जिस्म दिखाया जाता है, उससे चीजें बेची जाती हैं और उसके बाद अपने ऐश कदे को तामीर किया जाता है और औरत की कोई आबरू नहीं रहती, औरत का कोई वकार नहीं रहता। बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो इस आवारगी की शिकार हो जाती हैं, उनकी जिंदगी में सुकून तलाश करके देख लीजिए, आपको सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि वो बच्चियां, वो औरतें जो पाक दामनी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारती हैं, उनके छोटे से घर के अंदर भी उनके चेहरे से सुकून छलकता नजर आएगा, उनकी तबीयत से सुकून छलकता नजर आएगा, माँ बाप उनके लिए दुआएं करते नजर आएंगे और उनकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान और सुकून बेपनाह आपको नजर आएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और क्या ही खूब इरशाद फरमाया, अद-दुनिया मताउन। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के अंदर सब कुछ आ गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया बरतने की चीज है, नफा उठाने की चीज है। आप अंदाजा लगाएं दुनिया के बारे में, दुनिया में कितनी चीजें हैं। हम अगर उसको शुमार करना चाहें, काउंट करना चाहें, तो काउंट नहीं कर सकते। और दुनिया की सारी चीजों को रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफा उठाने की चीज फरमाई। अगर हमसे कोई पूछे कि नफा उठाने की चीज दुनिया के अंदर कौन सी है, आप किस चीज से फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप कभी बंगलों के बारे में कहेंगे, कभी बड़ी कार के बारे में कहेंगे, कभी आलीशान मकान के बारे में कहेंगे, कभी मॉल के बारे में कहेंगे, कभी शॉपिंग सेंटर के बारे में कहेंगे, कभी कीमती लिबास के बारे में कहेंगे, कभी ज्वेलरी के बारे में कहेंगे, कभी आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहेंगे। दुनिया की इन चीजों के बारे में आप ये कहेंगे कि ये दुनिया की चीजें मुझे मिल जाएं तो मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे दुनिया की ये चीजें मिल जाएंगी। दुनिया नफा उठाने की चीज है। अल्लाह अकबर, सारी दुनिया को सरकार ने कवर किया और फिर इस सारी दुनिया के बारे में कुरान ने क्या कहा, कुल मताउ दुनिया कलील। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि दुनिया की मता, नफा उठाने की चीज ये बहुत मुख्तसर है। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दुनिया नफा उठाने की चीज है, बरतने की चीज है, लेकिन सरकार ये तो बताइए इस दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फायदा उठाने की हैं, लेकिन इन सब में बेहतरीन चीज कौन सी है जिससे फायदा उठाया जा सकता है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु मताई दुनिया मरअतुस सालिहा। इस पूरी दुनिया से फायदा उठाने वाली चीजों में अगर सबसे बेहतर कोई चीज है तो वो नेक औरत है। अल्लाह अकबर। दुनिया की सारी नेमतों के कंपेयर के अंदर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औरत को सबसे बेहतरीन फायदा उठाने की, औरत अगर नेक होती है तो घर के माहौल में सुकून होता है, वो सजदे करती है, शौहर की रोजी में अल्लाह बरकत अता करता है, वो दुआएं करती हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी औलाद को नेक रास्ते पर चलने का सलीका अता करता है। बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचती हैं तो बच्चे ने जब अपनी माँ को तिलावत करते देखा होता है, बच्चे ने अपनी माँ को जब नमाज पढ़ते देखा होता है तो माँ का एहतराम उसके दिल के अंदर होता है। अल्लाह अकबर। और इसी तरीके से आप देखें, एक औरत अगर नेक है शौहर की जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी, एक औरत अगर नेक है तो शौहर
शौहर की जिंदगी इत्मीनान बख्श गुजरेगी। एक औरत अगर नेक है तो शौहर को सीधे रास्ते का मुसाफिर बनाएगी। दुनिया ने तय कर लिया औरत ही को बिगाड़ दो ताकि पूरा मुआशरा बिगड़ जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरत के मकाम को बुलंद किया, औरत के मर्तबे को बुलंद किया। दुनिया के दिगर मज़ाहिब के अंदर ये कहा जाता है ये औरत ही तो है जो हजरत आदम के लिए दुनिया में आने और जन्नत से निकलने का सबब बनी। अल्लाह अकबर। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को बड़ा ऊंचा दर्जा अता फरमाया, ऊंचा मकाम अता फरमाया, ऊंचा मर्तबा अता फरमाया। और औरत को रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस मकाम तक पहुंचाया कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत को समेटकर मां के कदमों के नीचे रखते हुए फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत मां के कदमों के नीचे है। इतना ऊंचा मकाम, इतना ऊंचा मर्तबा किसी मजहब ने औरत को नहीं दिया जितना ऊंचा मर्तबा पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को अता फरमाया है। आज आप देख लें, इस्लाम के रास्ते को छोड़कर, नेकी के रास्ते को छोड़कर, गुनाह के रास्ते को छोड़कर दुनिया में बहुत सारी बच्चियां स्ट्रेस के शिकार हो गईं, बहुत सारी बच्चियां आज डिप्रेशन के शिकार हो गईं। वो समझती हैं इधर गुनाह करेंगी तो सुकून मिलेगा, इधर किसी से फ्रेंडशिप करेंगी तो सुकून मिलेगा, किसी के साथ आवारगी के रास्ते पर चली जाएंगी तो सुकून मिलेगा। खुदा की कसम, सुकून गुनाहों के अंदर अल्लाह ने नहीं रखा, सुकून तो मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात में रखा है, सालिहियत के अंदर रखा है, नेकी के अंदर रखा है। और सुन लो, अगर अच्छी जिंदगी चाहते हो और अच्छी मौत चाहते हो तो कुरान के इस फॉर्मूले को सुनो। परवरदिगार इरशाद फरमाता है मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, मेरा रब फरमाता है हम उसको पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। अल्लाह अकबर। अगर कोई अमले सालेह की पैकर बन जाए अल्लाह उसको अच्छी जिंदगी अता करता है। कोई नेक अमल की आदी बन जाए अल्लाह उसे अच्छी जिंदगी अता फरमाता है। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, मुआशरे के अंदर बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह उस अस्ल को खराब करना है जहां से बच्चे जन्म लेते हैं, यानी माँ को बड़ा जो है वो खराब करना है, औरत को खराब करना है। औरत बिगड़ जाएगी, मुआशरा बिगड़ जाएगा, औरत संवर जाएगी, मुआशरा संवर जाएगा। आप तारीख या औराक उलट करके देखें, हर कामयाब मर्द के पीछे माँ का रोल नजर आएगा, या बीवी का रोल नजर आएगा, या बेटी का रोल नजर आएगा, या बहन का रोल नजर आएगा। किसी न किसी औरत का किरदार किसी न किसी मर्द के हवाले से कामयाबी की जमानत बनता हुआ नजर आता है। मैं आज पढ़ रहा था एक बेटी के सिलसिले में तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हजरत अमीर खुसरू जब उनकी बच्ची 7 साल की थी तो उन्होंने अपनी बच्ची को एक लेटर लिखा था, एक खत लिखा था। बच्ची घर में ही थी लेकिन उसके नाम एक खत लिखा था और एक मजमून उन्होंने तरतीब दिया था। उन्होंने लिखा था, बेटी तुम आज 7 साल की हो, आगे चलकर तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, बेटी देखना इस चीज का ख्याल रखना। मैं चाहता हूं मुझे आज जो इज्जत और शोहरत मिली है वो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी शोहरत का सबब तुम बन जाओ, मेरी इज्जत का सबब तुम बन जाओ। दुनिया की हर माँ ये कहे और हर शख्स ये कहे, अमीर खुसरू जैसी बेटी अल्लाह सबको अता फरमाए। बेटी पर्दे की पाबंदी करना, बेटी नेकियों के दामन को न छोड़ना, बेटी अल्लाह के रसूल की इताअत को न छोड़ना, खातून जन्नत को अपने लिए रोल मॉडल बनाना, उनके नक्शे कदम पर चलना। अल्लाह अकबर, नसीहतों का अंबार लगा दिया। और बेटी, मैं भी कल बरोज़े क़यामत ये फख्र से कह सकूं मैं मेरी बेटी का बाप हूं, ऐसी मेरी बेटी थी। अल्लाह अकबर। फख्र का जरिया बेटी को बनाने के बारे में कह रहे हैं। पता चला अल्लाह वालों की नजर बच्चियों के सिलसिले में कितनी अहम थी। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देखें। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरबियत के अंदर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना कलीदी रोल अदा फरमाया। अल्लाह अकबर। बेटी
बेटी है, लखते जिगर है, फरमाने रसूल पर अमल करने वाली है। और अल्लाह अकबर, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाल ढाल हाल काल में अगर किसी को मुशाबे देखना हो तो खातून जन्नत को देख लो। कितना सरकार को उन्होंने फॉलो किया था, कितने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वो अमल पैरा थी। लेकिन कुर्बान जाइए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्ची के सिलसिले में तरबियत के लिए कितना कलीदी रोल अदा फरमाया। आप जानते हैं हजरत खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा शादी हो चुकी, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के अक़द में चली गईं और उसके बाद घर का काम करते करते हाथों में छाले पड़ गए थे। मौला अली ने फरमाया जाओ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई खादिमा लेकर के आ जाओ ताकि तुम्हारी तकलीफों के अंदर वो साथ दे सके और घर के काम में हाथ बटा सके। अल्लाह अकबर, जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो हाजिर होती हैं और अपनी तकलीफ और दर्द और काम के सिलसिले में मेहनत और मशक्कत की शिकायत करती हैं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत के लिए कितने प्यारे कलेमात अता फरमाए। इरशाद फरमाया मेरी लखते जिगर 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारी थकान को दूर फरमा देगा। अब आप इन कलेमात की तासीर को महसूस करें। अल्लाह का जिक्र करने के बारे में फरमा रहे हैं, इससे ये बात समझ में आई अल्लाह का जिक्र सबसे पहले तो दिल को मुतमईन करता है। आप काम करके थक जाते हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा होगा, टेंशन हो रहा होगा, थकान महसूस हो रही होगी, तबीयत बेचैन हो रही होगी। जब आप सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे तो इस जिक्र की वजह से अल्लाह दिल को सुकून की दौलत अता फरमा देगा और सुबहान अल्लाह कहने की वजह से अल्लाह ताला बदन में कुव्वत भी अता फरमाएगा और ताकत भी अता फरमाएगा। वो रसूल जिनके इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, जिनकी मर्जी मौला न टाले, अगर हुजूर अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देते तो जन्नत से हूरें खातून जन्नत की खिदमत के लिए हाजिर हो जाती। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा की ऐसी तरबियत फरमाई। और जानते हैं खातून जन्नत क्या अर्ज करती हैं, मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे को भी रात के वक्त लेकर निकलना ताकि कोई गैर महरम मेरे जनाजे को न देख सके। जब माँ ऐसी थी तो अल्लाह ने हुसैन जैसा बेटा अता फरमाया और फिर उस हुसैन ने इस्लाम को जिंदा किया। और 1400 साल से अगर आज इस्लाम जिंदा नजर आता है तो ये खूने हुसैन और कुर्बानी हुसैन का सदका है। इसलिए माँ जब अच्छी होती है तो फसलें अच्छी होती हैं, नस्लें अच्छी होती हैं। दुनिया पूरी कोशिश कर रही है इसी असल को बिगाड़ने की। आप समझती होंगी ये रिस्ट्रिक्शन, ये पाबंदी, ये 4 दीवारी, ये न करो, इससे मत मिलो, ये क्या कोई जिंदगी है? खुदा की कसम यही असल जिंदगी है। यही कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी की बुनियाद पर तुम्हारे बतन से वो औलाद जन्म लेगी जो औलाद तुम्हारी नजात का सामान भी होगी और बुढ़ापे का सहारा भी होगी। आइए आप देखें इस्लाम की कश्ती को किनारे पर लगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, परचम को लहराने के लिए और दुनिया तक इस्लाम को पहुंचाने के लिए खवातीन इस्लाम ने कितना कलीदी रोल अदा किया। इसलिए कि वो तालीमात नबविया की आमिला थी, वो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने वाली थी। आप जानते हैं हजरत अमीर मुआविया ने हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से अर्ज किया, या उम्मुल मुमिनीन मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। आप देखिए हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही हैं, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से अर्ज करते हैं मुझे कोई नसीहत फरमाएं। ऐसी नसीहत फरमाई कि इस नसीहत को अगर पूरी दुनिया का मुसलमान जिंदगी भर अपने सीने के अंदर महफूज कर ले तो उसकी दुनिया भी इत्मीनान के साथ गुजरेगी और उसकी आखिरत में भी उसको इत्मीनान की दौलत नसीब होगी। वो कितनी अजीम नसीहत है, मेरी बहनें गौर से सुने। अल्लाह अकबर। उम्मुल मुमिनीन
हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अमीर मुआविया सुनो, अल्लाह को नाराज करके मखलूक की खुशी की फिक्र मत करना। अगर तुमने अल्लाह को नाराज किया और मखलूक को तुमने खुश किया तो फिर अल्लाह तुमको मखलूक को तुम पर मुसल्लत कर देगा, जिसकी वजह से न तुम्हारी दुनिया बेहतर होगी न तुम्हारी आखिरत। हाँ, अल्लाह को राजी करो, दुनिया नाराज हो जाए इसकी परवाह बिल्कुल न करना, इसलिए कि जो दुनिया की खुशी की बजाय अल्लाह की खुशी चाहता है, अल्लाह उसको हर गम से नजात अता फरमाता है और अल्लाह उसके लिए काफी है। तो नाज़रीन, बयान अगर अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हाँ, जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक करते भी जाएं और सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।